कृष्णा, अनंतिका, टर्न ऑन योर वीडियोस। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। ओके। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन टिल नाउ, हम लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं। फिर हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया था। फिर हम इंडिविजुअल आइटम्स पर आए। इंडिविजुअल आइटम्स पर हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड उठाया। तो क्रेडिट साइड में हमने करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना सीखा, और उसके बारे में हमने काफी डीप में बातें करी। उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट साइड का एक और आइटम उठाया, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है उसमें तीन केसेस हैं। कोई बताएगा मुझे कौन कौन से तीन केसेस हमने पढ़े? Sir, in a case like it was that a person had amount drawn 60,000 in a particular year, but the date was not given. तो दैट वाज केस नंबर 3। Yes, sir. है ना, व्हेन देयर इज अ सिंगल अमाउंट बट देयर इज नो डेट गिवन, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, एवरेज फैक्टर 6/12 यूज करते थे। लावण्या ने ये नहीं करा है केस, कोई दिक्कत नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगा। केस नंबर 1 कौन सा था? Sir, सॉरी, this केस नंबर 1। रुको कृष्ण। सर नॉर्मल ड्राइंग्स जो हम ले कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमें एक ना, डेट दी होती है, एक अमाउंट दिया होता है। एक नहीं, बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, बहुत सारे डेट्स होते हैं, मल्टीपल अमाउंट्स मल्टीपल अच्छा। डेट्स। तो हम उसमें मेथड कौन सा यूज करते थे अनंतिका? हम लोग वो टेबल के फॉर्म में बना के उस करते मेथड का थे। नाम क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट। मेथड। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो केस नंबर 2 था, वो हमने कौन सा देखा था? रेगुलर इंस्टॉलमेंट मेथड, पैटर्न वाला, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, एवरेज फैक्टर। और मैंने उस एवरेज फैक्टर में भी कौन कौन सा डिफिकल्टी लेवल हो सकता था वो मैंने क्लास में डिस्कस करा। सो ये क्रेडिट साइड अपना कंप्लीट हो गया। करेक्टेड नेट प्रॉफिट हमने देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जनरली 99.99% केसेस में क्रेडिट साइड में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की ये दो ही चीजें आती है, नेट प्रॉफिट विच इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको हमने करेक्ट किया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेबिट साइड। सो आज हम लोग क्या सीखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इसको भी वैसे ही डिटेल में सीखते जाएंगे। नाउ जब मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था आपको, तो हम लोगों ने डिस्कस करे थे कौन कौन से आइटम एप्रोप्रिएशन होते हैं, कौन कौन से चार्ज होते हैं। यस और नो? क्या आप मुझे बता सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है कि चार्ज होता है? sir appropriation होता है. तो व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज जा सकता है? कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अज्यूम करें? सर जब पार्टनरशिप डीड फॉर्म हो और परफेक्टली। हमने जब सर, क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और हमने एग्रीमेंट में लिख लिया अगर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है, तो हमें उसे चार्ज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक। सो बेसिकली व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। So when you don't have any information, you will always treat interest on capital as an appropriation. And when we will treat interest on capital as charge only if it is mentioned in the question that it has to be charged, treated as charge only. Am I clear here? Okay. सो ये तो एप्रोप्रिएशन और चार्ज की बात हो गई, इसको यहां तक याद रखिएगा। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, मैं आगे इसको फिर से पकड़ूंगा। अब हम आते हैं पहले कि हम एप्रोप्रिएशन और चार्ज में और डीपली घुसे। पहले हम लोग सीख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सो लेट्स अज्यूम, अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% पर एनम है ना, जितने भी केसेस में दूंगा। सो केस नंबर 1 मैंने आपको दिया कि मिस्टर ए एंड बी दोनों पार्टनर हैं और इनका कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख है। आप इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताइए मुझे, ए और बी का। सर डन। हम्म, तो क्या होगा, सिंपल सा होगा। 15,000 और 10,000। 3 लाख का 5% 15,000 और 2 लाख का 5% 10,000। किसी को इसमें डाउट? नहीं। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस आपको बोल दिया मिस्टर ए, सिर्फ मिस्टर ए की बात करते हैं हम लोग। मिस्टर ए का जो कैपिटल था ऑन 1 अप्रैल, मतलब साल के शुरुआत में, वो 3 लाख था जैसे हमने ऊपर देखा। और आपको बोल दिया कि ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2025। ठीक, तो कितना इंट्रोड्यूस करा, 1 लाख रुपीज। अब आप मुझे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दे सकते हैं? सर 7.5 था, 7,500। हम्म, कितना आएगा? नहीं कृष्णा, गलत है। सर 17,500। 17,500। कैसे कैलकुलेट करा सर? 3 लाख का आपका 5% निकालना है, तो ये हमारा 15,000 आ गया। फिर इसने एडिशनल कैपिटल लगाई तो इसको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, 1 लाख, तो उसका भी 5% होगा। लेकिन ये एडिशनल कैपिटल इसने कब लगाया, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ्स। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट, ये आएगा 2,500, मतलब इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 17,500। ठीक है, एक और केस आगे बढ़ाते हैं। आपको बोला मिस्टर ए, उसका कैपिटल वही सेम रख लेते हैं, 1 अप्रैल 2025 को 3 लाख रुपीज था। एडिशनल कैपिटल उसने लगाई 1 अक्टूबर 25 को, 1 लाख। और उसने क्या करा, इसने आपको बोल दिया विदड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2026 ₹2 लाख। क्या आप मुझे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बता सकते हैं? सर 0। जीरो? जीरो तो नहीं आया। चलो मैं स्पीड में बता देता हूँ, या आप करिए, चलिए जो लोग भी कर रहे हैं। सर ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा ना। नहीं, मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ। $12,500। कितना? 12,500। आई थिंक शायद 12,500 आएगा, लेट्स सी।
देखो कैसे करेंगे, 3 लाख का आप पूरे साल का लगाओगे 5%, तो इट विल बी 15,000। एडिशनल कैपिटल लगाई आपने 5/100, 1 अक्टूबर को करा है तो 6 मंथ्स का 6/12, इट विल कम्स टू +2,500। अब आपने क्या करा है, उसको उसने जितना भी पैसा लगाया उसके पूरे साल का इंटरेस्ट आपने उसको दे दिया। लेकिन भाई साहब ने साल के बीच में ही ड्राइंग्स कर लिया, और ये ड्राइंग्स भी नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं है, ये कौन सा ड्राइंग्स है, आउट ऑफ कैपिटल वाला, मतलब परमानेंट ड्राइंग, मतलब उसने अपनी कैपिटल ही विड्रॉ कर ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 1 साल के लिए पैसे दिए, तो मैं आपको इंटरेस्ट कितने साल का दूंगा, 1 साल का। लेकिन साल के बीच में ही आपने जो मुझे पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसा वापस ले लिया, तो जो पैसा वापस ले लिया, क्या उसका इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको दूंगा, नहीं दूंगा। तो इस बंदे ने क्या करा है, मैंने तो उसको पूरे साल का, इस पर भी दे दिया मैंने पूरे साल का, इस पर भी मैंने उसको पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन इसने साल के बीच में ही अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर लिया। मतलब मैं उसको अननेसेसरी 2 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे चुका हूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इंटू 5%। और ये कब निकाला इसने, 1 जनवरी को, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, 3/12 आएगा। तो 2 लाख का 5% विल बी 10,000। 10,000 इंटू 3/12 करेंगे तो आई थिंक -2,500, माइनस कर देंगे इसको। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 15,000। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। एक और क्वेश्चन फट, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, कोई क्वेश्चन? नहीं। अभी तक लास्ट केस के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, फिर मैं समराइज करूंगा। कैपिटल 1 अप्रैल 25 को इसका 3 लाख था। एडिशनल कैपिटल इसने लगाया ऑन 1 अक्टूबर 25, ₹1 लाख। और इसने बोला ड्रॉइंग्स ऑन 1 जनवरी 26, 2 लाख। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, क्या दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है? हाँ, कोई बताएगा मुझे क्या फर्क है? सर पहले वाले में हमने कैपिटल से निकाला, इस बार नॉर्मल ड्राइंग्स है तो इसमें कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली, करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड। सर यहाँ पर जो थर्ड केस जो आपने दिया था ना, इसमें जो ड्राइंग्स हुआ था ये आउट ऑफ कैपिटल हुआ था, मतलब परमानेंट ड्राइंग से, मतलब उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई, इसलिए हमने उसका इंटरेस्ट भी रिड्यूस कर दिया। ये वाली ड्राइंग्स में हमें इसने नहीं बताया कि आउट ऑफ कैपिटल है। तो जब आउट ऑफ कैपिटल नहीं होती तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाती है, मतलब वो नॉर्मल टेम्पररी ड्राइंग्स कहलाती है। और टेम्पररी ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस नहीं होता है। इट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, यहां पर आप चाहो तो अपना नोट पॉइंट लिख सकते हो, while calculating interest on capital, drawings out of profits, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, टेम्पररी वाली ड्राइंग्स, डज नॉट इफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप अपना नोट पॉइंट, तो मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता था, जिसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके लेकर आया। अगर परमानेंट विड्रॉल है ना, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज आपने अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस करा, तो आपका इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। बट इफ इट इज टेम्पररी ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। मीन्स हाउ आई विल कैलकुलेट, सिंपल, 3 लाख का 5% विल बी 15,000, 1 लाख का 5% फॉर 6 मंथ्स विल बी 2,500, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,500 ही आएगा।
तो याद रखिएगा, while calculating interest on capital, if it is withdrawal out of capital, it will affect the calculation of interest on capital. And if it is temporary drawings, normal drawings, that is out of profit wala, it will not affect the calculation of interest on capital. Am I clear here? ठीक है, मैं शायद डायरेक्टली आपको फोर्थ वाली चीज बताता तो मे भी दिमाग में उतना नहीं आता, बट आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई भी डाउट हो ना? अगर नहीं है तो अभी हम देखेंगे, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। सो अगर मैं आपको फॉर्मूला बना के दे दूं, अगर कोई, वैसे ये फॉर्मूला होता नहीं है, बट अगर आप रटना चाहें, थैंक यू, अगर आप रटना चाहें तो आप रट सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आप लिख सकते हो कि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है, इस पे आप कैलकुलेट करिए आईओसी फॉर फुल ईयर। इसमें आप प्लस कर दीजिए। क्या प्लस कर देंगे? प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एडिशनल कैपिटल फॉर रिक्वायर्ड मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए उसने लगाया है। और माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल फॉर रिक्वायर्ड मंथ्स। और आप इसको चाहे तो हाईलाइट करके रख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ड्राइंग्स कौन सी वाली लिखी है, आउट ऑफ कैपिटल वाली। और ये वाली लाइन याद रखेंगे, while calculating IOC, drawings out of profit does not affect the calculation of interest on capital। ठीक है, कृष्णा क्लियर है? कृष्णा गायब मत हो जाया करो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। खाना पीना है कैमरा के सामने, खाओ पियो, कोई मना नहीं कर रहा। मैं भी तो खा रहा हूँ ना पापड़। सर लैपटॉप बंद हो गया था। ठीक है, एवरीवन हैज नोटेड डाउन एवरीथिंग? शुड वी मूव टू द क्वेश्चंस? ओके, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। इलस्ट्रेशन, आई होप एवरीवन इज हैज एक्सेस टू द क्वेश्चन, विजिबल है सबको? ठीक, करिए कैलकुलेट। मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। So 1,05,000। दोनों का अलग अलग निकालोगे ना? हम्म। मतलब, तो कितना आया 1,05,000। इसका? नहीं, अच्छा, मैंने टोटल बता रहा हूँ। तो पहले वाले ए का आपका अनिल, आया 60, फिर बी का आपका आया 40, फिर वापस उसने जब मुझे इंट्रोड्यूस। मुझे अनिल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ और भूषण का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। अनिल का 65,000 और भूषण का 40। ठीक है, बाकियों का भी देखते हैं। यू आर सेइंग 65 एंड 40,000, 40,000। अनंती का आया? सर एक डाउट था कि विड्रू मतलब
खुद के कैपिटल से या फिर वो फर्म के मैंने तुम्हें बताया ना, कब आप उसे परमानेंट विड्रॉल मानोगे? जब क्या वर्ड लिखा हो? जब लिखा आउट ऑफ हिज कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल। कहीं पर भी आउट ऑफ कैपिटल लिखा है? नहीं, नहीं। तो ये कौन सी ड्राइंग्स है? ये नॉर्मल टेम्पररी ड्राइंग्स नॉर्मल वाली। है ना? तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई इफेक्ट होगा? नहीं नहीं होगा। सो लावण्य, इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द वर्थ नोटिंग पॉइंट? सर वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स थे। हाँ, तो ये कौन सी ड्राइंग्स है? ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाली ड्राइंग है। सो हमें क्या करना है, इसको ध्यान नहीं देना है वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आप कैसे कैपिटल कैलकुलेट करोगे? सर, जो अनिल है उसकी 6 लाख की कैपिटल थी, और अनिल ने ही इंट्रोड्यूस करा 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 25। सो मैं अनिल का कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर, 6 लाख इसकी ओपनिंग कैपिटल है, तो इस पे फुल ईयर का लगा दूंगा, दैट इज 10%, और दैट्स दिस विल कम्स टू 60,000। और इसने 1 लाख इंट्रोड्यूस करा है, तो इसका 10%, और 1 अक्टूबर को करा है, तो 6 मंथ्स का होगा। सो 5,000 आ जाएगा। सो अनिल का टोटल अच्छा, इसकी ड्राइंग्स है, बट ड्राइंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल टेम्पररी रेगुलर ड्राइंग्स है। सो 65,000। ऐसे ही आपका जो दूसरा पर्सन है भूषण, भूषण की ओपनिंग कैपिटल 4 लाख थी। इसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया नहीं है, और इसका कोई परमानेंट विड्रॉल भी नहीं है। तो सिंपल 4 लाख का 10%, दैट विल बी 40,000। ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर, अनिल का आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65, एंड भूषण का 40,000। एम आई क्लियर हियर? ओके। सो इलस्ट्रेशन नंबर 24 करो। तो जो उसमें जैसे कि अ, लोकेश का वो है विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, तो ये माइनस होगा ना। यस, क्योंकि ये आउट ऑफ कैपिटल लिखा है, मींस इट इज परमानेंट ड्राइंग। ठीक है। बताइए किसी का आंसर आया हो तो।
मेरे पहले वाले का 47,000 है। पहले वाले का नाम क्या है? जयंत का। जयन। हाँ, कितना आया? 7,000। 47,000। और लोकेश का? वो निकाल लिया अभी। करिए करिए। सर जयंत का 59,000 आ रहा है और लोकेश का 45,500 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं और किसी का अगर आया तो। पार्थ। सर निकाल दूँ? का टाइम तो नहीं लगना चाहिए, आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं। तुम्हारा आया लावण्य? सर बस निकाल रही हूँ। करो, जल्दी स्पीड में करो। सर जयंत का 59,000 आया मेरे हिसाब से, हम्म। और लोकेश का 45,500। ओके। सर मेरा भी सेम आया। ठीक है, चलो। तो जयंत का इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया है। तो जयंत का कैसे कैलकुलेट होगा? जो उसका ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, उसके ऊपर 6% निकाला, 60,000। फिर उसने 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करा है एडिशनल कैपिटल 1 मई को, मतलब 11 मंथ्स के लिए। तो 2 लाख इंटू 6%, 12,000। तो ये टोटल 11,000 आ जाएगा। उसके बाद लोकेश विड्रू, जयंत विड्रू 4 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। फ्रॉम हिज कैपिटल बोला है मतलब माइनस होगा। सो 4 लाख इंटू 6%। और ये इसने कब विड्रॉ करा है? ऑन 1 अक्टूबर, इंटू 6/12। तो 4 लाख 24, और ये 12,000। 12,000 माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर? 71 - 12, 59,000 आ रहा है। तो दिस इज 59,000 फॉर जयंत। लोकेश का कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोकेश का ओपनिंग कैपिटल था 6 लाख रुपीज। 6 लाख इंटू 6%, दैट विल बी 36,000। फिर लोकेश विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मई। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1 लाख इंटू 6% इंटू 11/12। तो 1 लाख का 6%, 6,000, है ना? कितना आएगा ये? कैलकुलेट करिए। सर 5,500। 5,500 ये माइनस हो जाएगा। और कुछ इंट्रोड्यूस भी किया है, हाँ, लोकेश ने इंट्रोड्यूस भी करा है। 5 लाख 1 अक्टूबर को, तो प्लस कर देंगे 5 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। 5 लाख का 6%, 30,000। और 15,000 प्लस हो जाएगा। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 30, 40, 40 और 51। 51 - 5 कितना आ रहा है? 45,500। कितना ही आ रहा है? ओके। सबको क्लियर है कैलकुलेशन? सो व्हाट वी हैव लर्न from these questions, that interest on capital is not calculated, या is not affected by temporary drawings, but if there are some permanent withdrawal out of capital, तो हम उससे उसका interest on capital reduce कर देते हैं। am I clear? okay, so this was the easy part। अभी जो हमने करा, this was the easy part। अब आते थोड़े टेक्निकल चीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। नहीं? ओके। अब आते हैं हम उसी चीज को लेकर शुरुआत करते हैं जो हम जिससे हमने शुरुआत करी थी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या होता है? इट इज एन एप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली इट इज एन एप्रोप्रिएशन। और उसको हम चार्ज मान सकते हैं कब? कब चार्ज मानेंगे? तो जब डीड में दिया होगा। ओनली इफ मेंशन्ड इन डीड। ये पॉइंट हम याद करेंगे कि हम उसको चार्ज तभी मानेंगे जब वो डीड में मेंशन हो।
तो सर ये बार बार आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन या फिर चार्ज? क्योंकि इसके कारण इसका अफेक्ट चेंज हो जाता है। सो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? सर जो अगर हमें प्रॉफिट्स होते हैं तभी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दैट्स एग्जैक्टली, एप्रोप्रिएशन। एग्जैक्टली। तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है सर? आउट ऑफ प्रॉफिट्स मींस अगर प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल तो हम फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये चीज याद रख लेना, ठीक है? इफ लॉस इज गिवन, आपकी फर्म को लॉस हो गया तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? अगर आपका इंटरेस्ट ऑन नहीं, कैपिटल एप्रोप्रिएशन है और आपकी फर्म को लॉस हुआ है, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ओनली इफ देयर आर sufficient profits available. So no interest on capital will be allowed. ये ठीक है? अब आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इफ प्रॉफिट अवेलेबल बट नॉट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट है। मतलब प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। सर मतलब समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईओसी दिया, मुझे आईओसी देना है, कैलकुलेट करा मैंने कि ए को मुझे 3000 देना है और बी को मुझे देना है 2000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है मुझे? 5000। अगर मेरा प्रॉफिट 6000 है तो मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं है? है, सफिशिएंट प्रॉफिट है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5000, और मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 6000। मीन्स आई हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, आई विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल। इन केस टू मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपके पास प्रॉफिट हुआ है 4000। सो यहां पर प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट मेरा क्या है? इनसफिशिएंट है, बिकॉज आई हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 बट ओनली 4000 इज अवेलेबल टू मी। एम आई क्लियर हियर? कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन वो प्रॉफिट कैसा है? इनसफिशिएंट है। एम आई क्लियर? सो हम क्या करेंगे इन दिस केस? ये याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, तो मैं 5 स्टार कर लेता हूँ। if profit available but are not sufficient, so interest on capital will not be given. No interest on capital, but profit will be distributed in proportionate ratio. ये वर्ड याद रखना, इसको हम यूज करेंगे, proportionate ratio। ठीक है सर, मुझे ये समझ में आ गया कि सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुल आईओसी दे देंगे। सर मुझे ये भी समझ में आ गया कि लॉस हो गया तो आईओसी नहीं देंगे। और सर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो प्रोपोर्शनेट रेशियो क्या होता है। ओके, तो नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोपोर्शनेट रेशियो। सो प्रोपोर्शनेट रेशियो जो है अपना बुकिश टर्म है, बुक में जो हम टेक्निकली यूज करते हैं वर्ड प्रोपोर्शनेट रेशियो, इसको मैं बच्चों को कैसे याद रखवाता हूँ? पेमेंट रेशियो। आप इसको कैसे याद रखिए? पेमेंट रेशियो की तरह। सर व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट रेशियो? पेमेंट रेशियो मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ए एंड बी ये इक्वल पार्टनर है, इनका रेशियो 1:1 है। ठीक है,
इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना था, तो मैंने कैलकुलेट करा तो ए का आया 3000 और बी का आया 2000। ठीक। नेट प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल था ओनली 4000। तो ये केस नंबर 3 है, व्हेन आई हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है। तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा कि नहीं दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा कि नहीं दूंगा? सर देंगे, बट रेशियो में देंगे। ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। देखो मैंने क्या वर्ड लिखा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनेट रेशियो। मतलब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको नहीं दूंगा, लेकिन ये प्रॉफिट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे, प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1। बट अभी हम यहाँ 1:1 में नहीं बांटेंगे, हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्रोपोर्शनेट रेशियो में। प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब क्या होता है? जिस जिस रेशियो में आपको पेमेंट करना है। तो आपको ए को कितना पैसा देना था? 3000 देना था। बी को कितना पैसा देना था? 2000 देना था। लेट्स कन्वर्ट दिस 3000 एंड 2000 इनटू रेशियो। तो रेशियो कितना आया? 3:2। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट रेशियो। So now this 4000 will not be distributed in 1:1. It will be distributed in 3:2. Because मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना चाहिए था क्योंकि प्रॉफिट्स तो हैं, बट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं थे। तो इन दैट केस वी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन proportionate ratio. Am I clear? So there are three cases if interest on capital is treated as appropriation. If you have sufficient profit, give full IOC. If you have loss, don't give any IOC. But if you have profit but those profits are insufficient, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांटना है। एम आई क्लियर? पहले आप इतना नोट कर लो। सर डिडंट हाँ अंडरस्टूड जी। द थर्ड वन, प्रॉफिट रेशियो वाला नहीं है। प्रोपोर्शनेट रेशियो। हाँ। देखो मैंने बोला कि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप आईओसी नहीं दे सकते ना। तो आप प्रॉफिट को बांटोगे तो प्रॉफिट को जनरली तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। बट मेरे पास प्रॉफिट थे और इंटरेस्ट भी देना था पर मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट रेशियो यूज करते हैं। प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब होता है जिसको जो जो चीज हमें देना था पर हम नहीं दे पा रहे, तो उतना मत दो पर उस रेशियो में दे दो। तो मुझे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 3000 और बी को देना था 2000, तो मैं इनको ये पूरा तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है ना वो उसको इस रेशियो में दे दूंगा, 3000:2000। दैट इज 3:2 में बांट दूंगा। So this 3:2 is our proportionate ratio. Clear? यस सर, नाउ क्लियर। Okay. Please write it down properly. I'm not in hurry in this topic. सर हम्म। टीएस और डीके में सर कुछ फर्क है क्या? क्योंकि इसमें स्कूल में डीके करा रहे हैं हमारे। हाँ नहीं, कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा कॉन्सेप्ट तो वही है। मैं डीके इसलिए नहीं करवाता हूँ बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस का सीक्वेंसिंग है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो ऊपर नीचे थोड़ा, पहले हार्ड आ जाएगा फिर इजी आ जाएगा। एंड प्लस दैट बुक इज गुड व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस। जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे अभी आप देखो, अभी मैंने हमको क्वेश्चंस कराए ना इलस्ट्रेशन, ये हाँ कैसे थे? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। डीके गोयल में ये प्रॉब्लम है, तो वहां क्वेश्चन चूज करने पड़ते हैं टीचर्स को। तो यू कैन नॉट सॉल्व डीके गोयल विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको टीएस यूज करवा रहा हूँ। और जब हम पूरे 100% वो हो जाएंगे, जैसे मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से भी लिख के दे देता हूँ, जी सर। डीके के ही होते हैं। सो जब मुझे लगता है कि यार बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, देन वी विल यूज दैट क्वेश्चन।
सो एज सच कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के टाइप्स में फर्क है और कुछ ओके सर। नहीं। कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा। डन, एवरीवन रिटन? इसको भी लिख लीजिए अगर लिखना हो किसी को एग्जाम पर। सर मैं 2 मिनट में पानी पीता हूँ। हाँ बिल्कुल आइए। लावण्य, मैंने तुमको वो 2 वीडियो इसलिए नहीं भेजे थे तो मेरे को लगा मैं क्लास में करवा दिए थे, आज टॉपिक उठा ही लिया था मैंने क्लास में वो। तो यू विल बी एट पार। पार्थ क्लियर है जो समझा है अभी सौरेश? अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज सकता हूँ। तो आप देखिए, मैं जो आपको 11th क्लास में ही समझा था ना कि 12th क्लास में आके हर टॉपिक पर अंदर ही अंदर और बहुत सारे केसेस बनते जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा। 11th में हम क्या करते थे, एक कॉन्सेप्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा, बस उसी तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक आइटम के लिए एक अलग ट्रीटमेंट, एक अलग रूल है। सो हमें हर एक आइटम को डिटेल में समझना पड़ेगा इससे पहले कि हम क्वेश्चंस, फाइनल क्वेश्चंस पर उतरे। दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ आपको, जनरली हम पहले कैसे पढ़ाते थे कि बेसिक बेसिक बता दो, बच्चे का एक फाउंडेशन बना दो, फिर क्वेश्चंस के थ्रू डिटेल वाले कॉन्सेप्ट करवाते थे। माय अप्रोच इन दिस ईयर इज मैं हर कॉन्सेप्ट को लेकर उसमें जो जो केसेस बन सकते हैं वो सब डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि वो ऑन द स्पॉट निपटता जाए। और कहीं पर भी कोई लगे ना कि ये हैवी हो रहा है, मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अनदर वे। डन, आगे बढ़े। ओके, सो दिस वाज द केस व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। और हम कब एप्रोप्रिएशन बताते हैं, हम हर केस में इसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं अनटिल एंड अनलेस हमें मेंशन ना हो कि इसको चार्ज मानना है ना। चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो चार्ज का मतलब क्या होगा? अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जैक्टली, दीज आर द वर्ड्स। पता है जब एक्सटर्नल आता है ना और आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि बंदे को नॉलेज है। बच्चे क्या बोलते हैं, सर वो चार्ज का मतलब होता है कि देना ही पड़ेगा। ओके, यू आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट दिस शोज कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी कम है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, इफ यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो उस केस में तो आप फुल आईओसी दोगे। अगर आपके पास लॉस है तो आईओसी देंगे कि नहीं देंगे? सर देंगे। देंगे, बाय बिकॉज इट इज अ चार्ज। चार्ज मीन्स कंपल्शन, देना ही पड़ेगा, तो चाहे प्रॉफिट है या नहीं है तब भी देंगे। और वो भी कितना देंगे? फुल आईओसी देंगे। और अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो क्या करेंगे? क्या हम प्रोपोर्शनेट रेशियो का यूज करेंगे? नो सर। नो, इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? फुल आईओसी देना पड़ेगा। सो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, आपको चाहे कोई सा भी केस हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन ऑल केसेस यू हैव टू गिव फुल आईओसी। एम आई क्लियर हियर? ठीक है। तो मैंने अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, तो आप करिए। सर एक सेकंड, हम नोट्स दिखा सकते हैं कॉपी ठीक है, करना? बस मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, एक मिनट रुक जाओ।
हाँ, नोट कर लो जितना भी नोट करना है। कृष्णा, तेरा आईपी मैट का डेमो शुरू हुआ? हाँ सर, हो गया। आज क्या ऑनलाइन क्लास थी? हाँ सर। भाई टॉप रैंकर चालू थे। हाँ सर। सर एक डाउट था इसमें मेरे को। हाँ बोलो। सर इससे अगर प्रॉफिट है नहीं तो भी कैसे हम डिवाइड करेंगे आईओसी? अगर हाँ, तो प्रॉफिट में आईओसी दे देंगे। अब वो आईओसी देने के कारण क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा। हाँ। अब वो लॉस भी पार्टनर्स में बांट देंगे। मतलब पार्टनर को आईओसी चाहिए, भले लॉस हो जाए फर्म को, भले वो भुगतना अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही है, बट दे नीड देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके। अभी हम लोग देखते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर कैपिटल्स, उनकी कैपिटल दे दी 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम है। 50,000 का प्रॉफिट है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, इन दोनों की कैपिटल टोटल कितनी हो गई, 1,80,000 है ना। ये थोड़ा सा शुरुआत में मन में कैलकुलेशन कर लिया, इसका 10% इंटरेस्ट जाना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, 18,000। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 50,000। मतलब वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। तो बोल रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर क्या होगा? सर 18,000। 1,00,000 का 10%, 10,000। और 8,80,000 का 10%, 8,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला यहाँ पे, ये तो कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप प्रॉपरली अपनी कॉपी में बनाइएगा छोटा सा। तो यू विल प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की शुरुआत कैसे होती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपने को दिया हुआ है 50,000। वी विल राइट इट हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, 10,000 और 8,000, 18,000। अब और कुछ तो है नहीं, तो 50 में से 18 माइनस कर देंगे तो 32,000 आएगा। व्हाट इज दिस 32,000 कॉल्ड? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और इस 32,000 को 3:2 में बांट देंगे। बांटिए तो जरा। 19,200 एंड 12,800। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पर? डन, एवरीवन डन? ओके, आप ना ये वाला केस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी पार्टनर्स थे, 1,00,000 1,00,000 दोनों की कैपिटल थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। और नेट प्रॉफिट 12,000। अब देखिए 12,000 का नेट प्रॉफिट दिखने में ही बहुत कम लग रहा है। तो आप एक रफली कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 2,00,000। और 2,00,000 का 10% विल बी 20,000। 20,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, 20, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 12,000। तो वी डोंट हैव सफिशिएंट, वी हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट। एम आई क्लियर हियर? अब हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में आईओसी को चार्ज माना गया है कि अप्रोप्रिएशन माना गया है, बताइए। सर एप्रोप्रिएशन बिकॉज कुछ चीज़ मेंशन नहीं है।
एग्जैक्टली सर, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम बोला है, पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन। तो जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो इट इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। ठीक है। सो जब अप्रोप्रिएशन है तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे पाऊंगा? 12,000 12,000। only. 12,000 ही दे पाऊंगा, बट व्हाट विल बी द रेशियो वी विल यूज? 1:1। 1:1 प्रपोर्शनेट रेशो। सर 1:1 कैसे आया? तो इसको 1 लाख देना था, 1 लाख का 10%, 10,000। इसका भी 1 लाख का 10%, 10,000। सो मेरे पास इनसफिशियंट प्रॉफिट है, तो मैं इनका प्रपोर्शनेट रेशो 10,000:10,000 मतलब 1:1। सो भले ही यहाँ इक्वली लिखा है, दैट डजेंट मैटर, इनका प्रपोर्शनेट रेशो कितना होगा? 1:1। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को 1:1 में बांट देंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन। आप लिखेंगे यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विल राइट हियर 12,000। यहाँ पर आप बांट देंगे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। यहाँ पे अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लिख लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उनको 10,000 10,000 नहीं देंगे, 12,000 को 1:1 में बांटेंगे, दैट विल बी 6,000, 6,000, 12,000। क्लियर है? सर, टू एस कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते जो आपने पहले नहीं, लिखा? इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही करो, अपन आईएससी में ऐसे ही करते हैं। वो भी तरीका होता है, बट अपना काउंसिल ऐसे बोलते हैं। तो हम काउंसिल से दूर नहीं जाएंगे, बोर्ड में कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब जिसने नोट डाउन कर लिया ना, आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लो। सर डन। अच्छा बताइए, कितना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है? सर, एक का आ रहा है 11,429 और बी का आ रहा है 8,571। पी का आ रहा है और क्यू का, पी का कितना आ रहा है? सर, 11,429 ओके। और 8,571। सर, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। सर मेरा भी सेम आ रहा है, लेकिन 857 की जगह 8,572 है। हाँ ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ के कारण होगा।
तो सेम ही है। सेम ही है ना? सो यहाँ पर लावण्या सेम है, अनंतिका सेम है ना? तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, हमने एक बार क्रॉस चेक करा, मेरा प्रॉफिट 20,000 था, टोटल कैपिटल 3,50,000, उसका 10% 35 मीन्स आई डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना पड़ा, सर अगर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूँ तो 20,000 और इसका 15,000, तो मैं अब प्रपोर्शनेट रेशियो यूज करूंगा, 20:15, दैट इज 4:3। नाउ मीन्स योर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4:3, दैट इज 4/7 एंड 3/7। एम आई क्लियर? ठीक है। अब ना मैं बस एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद ये जितने भी केसेस हो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। एक लॉस वाला भी कर लेते हैं, एक सफिशिएंट कर लिया, इनसफिशिएंट कर लिया, अब लॉस वाला देख लेते हैं। सो बोल रहा है ए और बी, नहीं ये अलग कराता हूँ, क्वेश्चन 6। 3:2 था रेशियो, कैपिटल दी हुई है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया हुआ है, नेट लॉस हो गया। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इनको? नहीं सर, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लॉस है। तो लॉस में नहीं देते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन नहीं, कैपिटल? सर हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट है कि हम उसे बांटे। इनसफिशिएंट तो छोड़ो, अमाउंट ही नहीं है, लॉस है दादा। हम्म। तो क्यों नहीं देंगे, कौन बताएगा क्यों नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्योंकि सर वो अप्रोप्रिएशन में है, मेंशन भी एग्जैक्टली। नहीं है, और हमारे पास नेट प्रॉफिट है ही नहीं, हाँ लॉस सर, है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कुछ मेंशन नहीं है, मींस इट इज एन अप्रोप्रिएशन, और अप्रोप्रिएशन बोलता है कि अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और ये जो लॉस हुआ है ना 10,000, इसका क्या करेंगे? सर पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग के अकाउंट में रख एग्जैक्टली, देंगे। ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में चला जाएगा इन 3:2। तो हाउ वी विल शो इट, वी विल शो इट लाइक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना दूंगा मैं एक। यहाँ पे लिख लूंगा। अब नेट लॉस, प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, अभी लॉस हुआ है तो यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,000। और इस 10,000 को अब आप एक्स एंड वाई में 3:2 में बांट देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। So this 10,000 will be divided into 3:2, it will come to 6,000 and 4,000. Am I clear to everyone? ठीक है। So let me quickly summarize the whole class. What I have started, we have started with interest on capital. So interest on capital का basic calculation हमने सीखा। हमने क्या सीखा, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? अ, जो फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले उस पर पूरे साल का ओपनिंग वाले पे फुल ईयर का लगा दो, और एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो रिक्वायरमेंट के लिए, और अगर आउट ऑफ कैपिटल कोई ड्राइंग्स है उसको माइनस कर दो। और हमने सीखा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब टेम्पररी ड्राइंग्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑन द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न एट द स्टार्ट। फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, बट बेसिकली इट इज एन अप्रोप्रिएशन, मीन्स इफ नथिंग हैज बीन मेंशन वी विल ट्रीट इट एज अप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का इफेक्ट ये होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप फुल आईओसी दोगे, अगर लॉस है तो कोई आईओसी नहीं दोगे, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप आईओसी दोगे, लेकिन यू विल यूज द प्रोपोर्शनेट रेशियो। प्रोपोर्शन मतलब जिसको जो जो पे करना है उस रेशियो में पे कर दो। फिर चार्ज है, अगर चार्ज है तो चाहे कोई सा भी केस हो आपको फुल आईओसी पे करना है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, और वो लॉस होगा तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो आज की क्लास काफी टेक्निकल थी, मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा फ्री होके कल क्लास के पहले इसको एक बार रिवाइज करके बैठना। ठीक। सो हम्म। व्हाट इफ बोल। अगर जो कैपिटल जो दोनों पार्टनर्स के ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो माइनस में चले जाता है, लाइक मतलब ऐसी कैपिटल, सिचुएशंस भी तो हाँ हो तो सकती ये, है। यस, ये केस मैं आपको कल कराने वाला था, बट मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब कैपिटल होगी। सो अगर कभी कैपिटल नेगेटिव में चली जाती है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। सो इफ देर इज डेबिट बैलेंस मीन्स इफ देर इज नेगेटिव कैपिटल,
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। उससे लेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि सर नेगेटिव में है तो चलो उससे ले लो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स इन केस ऑफ नेगेटिव कैपिटल। ठीक है, वी विल सर डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। सर अच्छा ओके। हाँ जी बोले। सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने बताया था उसमें एक्स और वाई को के कैपिटल को आपने क्रेडिट को किया था, एक बार समझा सकते हैं? क्रेडिट इसलिए नहीं, मैंने उनकी कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया बेटा, मैंने P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा है, उनके कैपिटल को मैंने डेबिट किया है। देखो मैं तुम्हें दिखा, हाँ ये देखो, मैंने एक्स कैपिटल के आगे क्या लिखा वर्ड, बाय, मतलब मैंने एक्स के कैपिटल को क्या करा है, डेबिट करा है ना, क्योंकि लॉस हुआ है ना। सो हमने पढ़ा है, तुमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर, एंड इफ इट इज अ लॉस मतलब डेबिट साइड बढ़ा है, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, लेकिन वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, ओके, किसी और को कोई और डाउट, शुड वी फिनिश टुडेस क्लास या, चलो आई होप सबको क्लियर होगा, बट एक बार रिवाइज जरूर करना, जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज जरूर करना, तो ये फिट हो जाएगा, परमानेंट इम्प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो हैव अ गुड नाइट गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे, सर एक बाय बाय, टेक केयर। अनरिलेटेड हाँ क्वेश्चन था, पर असेंबली बिल्कुल पूछिए, होगी क्या? कल असेंबली नहीं होगी, तो फॉर्मल्स नहीं पहने ना? कल आपका स्पोर्ट्स है क्या? हाँ हाँ तो आप टी शर्ट पहन सकते हैं अगर स्पोर्ट्स है तो। है। ठीक है, बधाई हो, थैंक यू सर, बाय। इतनी जान जलती है ना तुम लोगों की फॉर्मल्स पहनने में। सर बट स्पोर्ट्स तो स्विमिंग है तो फिर। कोई भी हो, स्पोर्ट्स वाले दिन आप पहन सकते चलो ठीक है सर। बाय हैं। सर, थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर।